नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना शर्मा। भारतीय जनता पार्टी में शामिल उत्तर प्रदेश के गुर्जर बिरादरी के नेताओं को कितना सम्मान बीजेपी की तरफ से दिया गया है, आज वो किस हाल में पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। देखा जाए तो हिंदू धर्म का झंडा उठाने में गुर्जर समाज हमेशा से आगे रहा है। साइनबाग में धरने में गोली चलाने वाला आरोपी युवक कपिल गुर्जर हो या फिर किसान आंदोलन के विरोध में लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर हो, हर जगह गुर्जर भाजपा की विचारधारा को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए आए हैं। पर उनको मिला क्या? योगी सरकार के कार्यकाल के 5 साल होने वाले हैं, 3 महीने बचे हैं। कैबिनेट का विस्तार भी 3 महीने पहले किया गया है, उसमें भी गुर्जर समाज के हाथ कुछ नहीं लगा। अगर ऐसा ही रहा तो भाजपा की मुश्किल पश्चिम उत्तर प्रदेश में बढ़ सकती है, क्योंकि 2013 की मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जाटों ने दिल खोलकर भाजपा को वोट किया था और किसान आंदोलन ने लगभग पूरी कौम को भाजपा से अलग खड़ा कर दिया है। अब गुर्जर समाज को हाशिए पर रख के क्या संदेश देना चाह रही है बीजेपी? ये बेरुखी भरा रुख उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। चुनाव हो रहे हैं और गुर्जर समाज, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में इतना काफी दबदबा रखता है, जाट और दलित वोट के बाद गुर्जर समाज काफी सीटों पर बहुलता रखता है, क्योंकि गुर्जर बिरादरी पश्चिम उत्तर प्रदेश में नोएडा, बागपत, सहारनपुर, कैराना और बिजनौर की सभी सीटों को सीधे प्रभावित करती है। इन सभी सीटों पर गुर्जर बिरादरी के मतदाता बहुत अच्छी संख्या में हैं। यही दर्द जब उपेक्षा के शिकार होने का आरोप लगाते हुए इन गुर्जर नेताओं का अपने सम्मेलन में लगातार सामने आता रहा है। अगर हम वेस्ट यूपी में गुर्जरों के गणित समझें तो गौतम बुद्ध नगर में 3 लाख, सहारनपुर में 2.5 लाख, मेरठ में 1.5 लाख, हापुड़ में 1.5 लाख, अमरोहा में 1.5 लाख, गाजियाबाद में भी 1.5 लाख, मुजफ्फरनगर में 1.25 लाख और कुल मिलाकर इस तरह वेस्ट यूपी के इन जिलों में गुर्जर वोटर्स की संख्या करीब 14 लाख के आसपास है। वेस्ट यूपी में गुर्जरों के गणित की बात करें तो आधा दर्जन जिलों में गुर्जरों का बोलबाला है और सबसे ज्यादा गुर्जरों की संख्या यूपी का शो विंडो कहे जाने वाले गौतम बुद्ध नगर में ही है। इनमें कई नाम तो ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों में कैबिनेट मंत्री तक रह चुके हैं। गुर्जर वोटर्स को समेटने के लिए इनको बीजेपी में शामिल तो करवाया गया और कोई खास राजनीतिक सामाजिक भागीदारी ना देकर राजनीतिक रूप से पैदल कर दिया। सहारनपुर में बसपा नेता और पूर्व विधायक मनोज चौधरी को भाजपा ने 2017 में बीजेपी लेकर आई और शामिल करवाने के बाद उनको नंगे हाथ छोड़ दिया गया। कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से विकलांग कर दिया गया। और उसके बाद 2019 चुनाव में सहारनपुर से पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुकेश चौधरी को भाजपा में लाया गया और उनको भी खाली हाथ छोड़ दिया गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिले शामली घाटी नेता हुकुम सिंह के रूप में भाजपा के पास एक बड़ा चेहरा हमेशा से मौजूद रहा। उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी राजनीतिक विरासत संभालने वाली उनकी बेटी मृगांका सिंह को आज तक भाजपा ने कुछ नहीं दिया। यहां तक कि 2019 लोकसभा सीट में कैराना से उनका टिकट भी काट दिया गया। हुकुम सिंह भाजपा के कठिन समय में भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक भाजपा को मजबूती स्थिति प्रदान करते हुए आए हैं और उन्होंने हमेशा कैराना विधानसभा और कैराना लोकसभा सीट पर विजय हासिल की थी। छात्र राजनीति की नर्सरी मेरठ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता आयुष पवार बीजेपी के साथ पिछले 8-9 सालों से पार्टी में युवा वर्ग को भारी संख्या में जोड़ने का काम करते आ रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा युवा चेहरा जिसको मेरठ की राजनीति में भाजपा हाशिए पर लगातार रख रही है, जबकि आयुष पवार को पिछले 2 साल से प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी मिली हुई थी, जो वो बखूबी निभा रहे थे और लगातार नए चेहरों को जोड़ने का काम आयुष पवार ने किया, जिससे कि भाजपा को भविष्य की राजनीति में अच्छा फायदा मिल सके। मुजफ्फरनगर कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अवतार सिंह भड़ाना को लेकर 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा में शामिल करवाया गया और अब तक खाली हाथ है। अवतार सिंह भड़ाना की मीरपुर विधानसभा सीट में 16 से 60% मुसलमानों के वोट हैं। अवतार सिंह भड़ाना ने वो सीट जितवाकर भाजपा की झोली में डाली और अवतार सिंह भड़ाना 2 बार सांसद रह चुके हैं। पिछड़े वर्ग के नेताओं को चूस कर छोड़ देने वाली रणनीति से दुखी होकर अवतार सिंह भड़ाना ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया और मुखर होकर पार्टी का विरोध कर रहे हैं।
गाजियाबाद बसपा के पूर्व विधायक श्री प्रशांत चौधरी को भाजपा में शामिल करवाया गया और उनकी पत्नी, जो खुद भी पूर्व विधायक थे, बागपत सीट से, उनको भी कुछ नहीं दिया गया। और नोएडा की बात करें तो नोएडा पार्टी की स्थापना के समय से ही भाजपा की मजबूत जारी रहे और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे संगठन के खाटी नेता नवाब सिंह नागर को भी भाजपा ने बर्फ में लगा दिया। आगरा की पार्टी में स्वतंत्र प्रभार मंत्री रहे राम सकल गुर्जर को भी 2019 लोकसभा चुनाव में लाकर कुछ ना देखकर बर्फ में लगाकर रख दिया। दादरी नोएडा प्रकरण में भी सम्राट मिहिर भोज को लेकर उपजे विवाद में योगी सरकार ने गुर्जरों को हाशिए पर धकेल दिया, जबकि इसको लेकर लगातार बहुत प्रदर्शन हो रहे हैं और आने वाले विधानसभा में भाजपा को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपकी क्या राय है हमारी इस खास रिपोर्ट पर? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसी ही और रिपोर्ट्स और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। आपकी हंसी से ज्यादा क्या कभी आपको कोई खूबसूरत बना सकता है? लेकिन जब इस हंसी का ख्याल रखने की बात आती है तो हम लापरवाही कर जाते हैं। इसीलिए अपने दांतों का ख्याल रखिए और उसके लिए राजस्थान की सबसे अनुभवी डेंटिस्ट डॉक्टर नीलम माहेश्वरी को YouTube पर फॉलो कीजिए। डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे आपके दांतों का ख्याल रखने के लिए वो सारे टिप्स और जानकारी जिसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज ही YouTube पर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के चैनल को, क्योंकि आपके स्माइल का कोई भी विकल्प कभी हो नहीं सकता।